Namaskar students of MSc NND first sem and MSc ST first sem. Today's session topic of your course Nutrition Biochemistry is glycoproteins and myself Sakshi Pandey the faculty of Agriculture and Veterinary Sciences. So starting with the topic of glycoprotein. Okay, so as the name suggests, try to understand this topic with the division of the word that is glyco plus protein. तो ग्लाइको क्या होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं ऐसे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिसमें ग्लाइको अब जैसे हम पढ़ रहे थे ग्लूकोज हो गया ग्लाइकोजन हो गया ग्लाइकोजन जेनेसिस हो गया तो ये सब क्या है आपका कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहे हैं ये शुगर से रिलेट कर रहे हैं ठीक है ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेट कर रहे हैं और इनके साइड इनके आगे क्या लिखा है प्रोटीन तो मतलब ग्लाइकोप्रोटीन क्या है ऐसे प्रोटीन दैट कंटेन द ऑलिगोसेक्राइड क्या होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है एक क्लासिफिकेशन होता है ठीक है जिनको हम ग्लाइकन्स भी बोलते हैं तो ये क्या होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटीन प्लस कार्ब्स में मेनली कौन से कार्बो सॉरी ओलिगोसेक्राइड्स की चेन बनाते हैं ठीक है एंड दे आर आल्सो नोन एज ग्लाइकोसिलाइजेशन ठीक है दस कार्बोहाइड्रेट अटैच टू द प्रोटीन ड्यूरिंग द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन मतलब कब का हमारा ये ऐड होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट कब ऐड होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जब हमारा को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोसेस होता है ठीक है in protein that have segment extending extrically and extracellular segments are often termed as glycoproteins okay तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऐसे आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा जैसे कि अपना सेल होता है जो अपना प्लाज्मा होता है तो वहां पर भी क्या कहते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल मैं आपको शेयर स्क्रीन करके अभी इसमें शेयर करूंगी लाइक दिस इज व्हाट योर ग्लाइकोप्रोटीन इज ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका एक सेल का एक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो यहाँ पे आपके ग्लाइकोलिपिड्स ये कार्बोहाइड्रेट्स और यहाँ पे आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स है ठीक है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स आपके सेल प्लाज्मा में ही एक पार्ट होता है तो ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर है ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है आपकी बॉडी में वहाँ पे आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्लाइकोप्रोटीन्स अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं क्या होता है नाउ द ग्लाइकोप्रोटीन जो आपके होते हैं अगर इसका हम देखें तो ये प्रोटीन आपके सैकराइड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं सैकराइड्स मतलब कि आपके जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ठीक है बट इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इसकी तीन मेजर क्लास होती है पहले एन लिंकेज के होते हैं फिर ओ लिंकेज के होते हैं एंड जो हमारा थर्ड आता है वो हमारे जीपीआई लिंकेज का होता है ठीक है अब ये एन ओ लिंकेज क्या होता है ये आपका एक इसमें टर्म्स है एन लिंकेज मतलब कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन ठीक है और ओ लिंकेज भी है आपका एल एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है एन और आपका जीपीआई लिंकेज जो होता है दैट इज योर ग्लाइकोसोल फॉस्फेटाइल एनसीटोन ठीक है तो ये आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन है एंड दिस क्लासिफिकेशन आप जो आपके नोट्स है उसमें आप इसको काफी अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं इसके प्रेजेंट तो मेजरली आपको बस इतना याद रखना है कि क्लासिफिकेशन क्या है और कौन कौन सी चीजें इसमें ऐड होती है नॉट सो मच डीप इन दिस मूविंग ऑन अब इसमें आपके बॉन्ड्स आते हैं तो ग्लाइकोपेप्टाइड बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ठीक है अगर कोई बॉन्ड पूछे ग्लाइकोप्रोटीन में बॉन्ड्स कौन से होते हैं तो ग्लाइकोपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ठीक है तो ये सब होता है अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि प्रिंसिपल शुगर विच इज फाउंड इन ह्यूमन ग्लाइकोप्रोटीन तो ह्यूमन ग्लाइकोप्रोटीन में कौन कौन सी शुगर्स होती हैं गैलेक्टोज होती है ग्लूकोज होती है मैनोज होती है ठीक है आपकी फ्यूकोज होती है जाइलोज होती है तो ये सब आपकी क्या है शुगर जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स में प्रेजेंट होती है जैसे हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की तो कौन कौन से होते हैं अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन सर्व्ड बाय ग्लाइकोप्रोटीन फंक्शन क्या होता है इसका पहला इज द स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल बनाता है ये ठीक है एज इन इट इज आल्सो एक्ट एज अ लुब्रिकेंट एंड protective agent it also acts as a transport molecule an immunological molecule it act as a hormone an enzyme and cell attachment and recognition site ठीक है तो ये सब उसके functions होते हैं इन ब्रीफ अगर हम बात करें तो ठीक है अदर देन दिस अगर हम इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में देखें तो स्ट्रक्चर प्रोटीन बोला जाता है इसको क्योंकि ये आपके सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपके मैट्रिक्स को सपोर्ट करता है इसलिए इसको एक स्ट्रक्चर प्रोटीन बोलते हैं
इसका हमारा सेकंड फंक्शन से प्रोटेक्शन का आता है। तो प्रोटेक्शन कैसे करता है ये, क्योंकि ये आपकी बाहर और अंदर की लेयर को सेपरेट करके रखता है। तो आपके एपिथेलियम को सेपरेट करता है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी रिड्यूस होती है, फिजिकल और केमिकल स्ट्रेस रिड्यूस होता है, जिससे कि आपके ग्लैंड्स या फिर आपके ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके, एंड देन इट आल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या हेल्प होती है ग्लाइकोप्रोटीन की? ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो जो ह्यूमन स्पर्म होता है वहां पे आपका ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड होता है, और आपकी एग लेयर में भी होता है। तो इट आल्सो एक्सेस रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे आपको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पता होगा कि आपका एग और आपका स्पर्म जो होता है वो उसमें फ्यूजन होता है, उसमें वो जैसे वो एक मिलना होता है, जैसे वो कंबाइन होते हैं, फिर तब आपका उसमें प्रोडक्शन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऐसे प्रोसेस होता है आपका। तो एटफिल बाइंडिंग जो होती है आपकी स्पर्म सेल की टू द एग इज मीडिएटेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन इसको क्या करता है, मीट करने में हेल्प करता है। एडहेसिव, इट आल्सो एक्ट्स एज एडहेसिव। तो उसका थर्ड फंक्शन है, मतलब कि ये सेल से सेल को आपस में जोड़ के रखता है, एडहेसिव मटेरियल की तरह एक्ट करता है। एडहेसिव मतलब कि जो आपस में जोड़ कर रखता है चीजों को, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन से भी आपके सेल्स जो होते हैं वो बाइंड रहते हैं। नाउ द हार्मोन्स, इट आल्सो एक्ट एज हार्मोन्स, मतलब आपके जो आपके ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उनमें ये एज एन फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। इट आल्सो एक्ट एज एन एंजाइम। एंजाइम में ये आपका जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपके थ्री एंजाइम्स होते हैं, आपके ऑक्सीडेटिव होता है, ट्रांसफरेज होता है, हाइड्रोलेज होता है। तो उन एंजाइम्स में भी आपके ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनको फॉर्म करने में। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये आपके इनिवेटर की तरह या डिफेंसिव एक्टिविटीज भी होती हैं। जैसे आपके बैक्टीरिया, आपके फंजाई के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और आपके ग्लैंड्स को, आपके ऑर्गन्स को करते हैं, एक डिफेंसिव मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उसमें हार्म ना हो सके। So this is all with your glycoprotein function and its classification.